गुड मॉर्निंग। आहा चैम्प्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टीडीएस सीरीज टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड सीरीज, और इसका पार्ट 2 आज है, एंड स्पीड। ऐसा हमने इसको क्यों लिखा है? क्योंकि ताकि आपको आसानी से याद रहे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इसलिए हमने इसको टीडीएस से याद लिखा हुआ है, और ताकि आपको याद हो जाए, टीडीएस तो याद ही रहेगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे उम्मीद है कि इसके फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा, और हमने कहा था जैसा कि हम पहले अभी ये बेसिक लेवल क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेवल अप होगा, इसमें भी अभी बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कार कवर्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, 1/10 ऑफ द डिस्टेंस एट 25 किलोमीटर पर आवर, एंड द रिमेनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो हमें होल पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। यहाँ पे दे रखा है 1/5 ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे दे रखा है 1/10 ऑफ द डिस्टेंस, यहाँ पे दे रखा है रिमेनिंग। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वो डिस्टेंस तो दी नहीं गई है जिसका ये 1/5 बता रहा है। तो इस कंडीशन में हमें वो डिस्टेंस पता होती तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, क्योंकि तब हम केवल एक फार्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, कभी भी ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा, अक्सर आता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब हमें डिस्टेंस दी नहीं गई है, केवल फ्रैक्शन दी है डिस्टेंस की, तो हम इस कंडीशन में इसका डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ इसका डिनोमिनेटर 5 है, इनको मल्टीप्लाई करके वो डिस्टेंस मान लेंगे। 10 5 जा 50 होता है, 10 पंजे 50 होता है, तो टोटल डिस्टेंस हमने मान ली 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 डिस्टेंस हमने मान ली, 50 का 1/5 होता है 10, 50 का 1/5 निकालेंगे तो 10 आएगा। 50 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 10, 50 इंटू 1/5 तो 10 आ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ 10 लिख दिया। और इसी तरह से ये 1/10, 50 का 1/10 निकालेंगे, 50 का 1/10 निकालेंगे तो भी 5 आएगा। तो यहाँ दूसरी डिस्टेंस 5 आ गई। अब इसने बोला कि ये दो डिस्टेंस तो हो गई 10 5 15 किलोमीटर, और आगे बोला है उसने रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? 10 15 तो वो कवर कर चुका है, बची है 50 में से घटा दो 15, तो बच गई 35। ये 3 डिस्टेंस है, इनको अलग अलग स्पीड से कवर किया है, तो इन डिस्टेंस को कवर करने में लगा हुआ टाइम हम निकाल लें। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो 50 दे रखी है, और ये टाइम हम यहाँ क्या लिख दिया हमने? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, कुछ बोला और कुछ लिख दिया, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से जो टाइम निकालेंगे वो फिर इस फार्मूले में रख देंगे, बस हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है उसने इस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की है, और इस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की है, और ये 35 वाली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की है। तो ये सारा क्या हो गया? टाइम है। इनको सबको ऐड कर लेंगे।
तो अभी ऐड करने के लिए यहाँ पे 200 आप इसका एलसीएम ले लो। 8 से 25 बार 200 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 दहम 250 यहाँ पे आ जाएगा। 25 अट्ठे 200 होता है, 8 पंजे 40 यहाँ पे आ जाएगा। 20 दहम 200 होता है, 10 35 दहम 350 यहाँ पे आ जाएगा। ये सब जोड़ लेंगे तो 300 400 640 आ जाएगा। 640 बटे 200, 0 से 0 काट दे, 2 से 10 बार, 2 से 32 बार, तो आपका 3.2 ये टाइम आ गया, आवर्स। ठीक है। अभी एवरेज स्पीड आपको निकालना है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस हमने मान रखी है 50 अपॉन 3.2। 3.2 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। हाँ, 8 से काट दें, 8 चौके 32, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। फिर 4 से काट दो या 2 से काट लो, कुछ भी करो। ठीक है। 4 कन 4 2, 4 पंजे 20, 4 कन 4, 4 पंजे 20, 2 बच गए, यहाँ 25 हो गए। 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 15.625 ये आपका आंसर हो गया। यही एवरेज स्पीड हो गई, किलोमीटर पर आवर। A train running at 7/11 of its normal speed। नॉर्मल स्पीड जब इस तरह की फ्रैक्शन दे रखी होती है, 7/11 से रन कर रही है, तो नॉर्मल स्पीड हमेशा जो इसका डिनोमिनेटर में दिया होता वो होती है। इसकी नॉर्मल स्पीड 7 थी, बट वो 11 थी, लेकिन वो इसके अगर नॉर्मल स्पीड 11 थी तो उसकी 7/11 7 हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझे? नॉर्मल स्पीड मान लो 11 है, तो इसका 7/11 जब करोगे आप तो कितना आएगा? 7। तो नॉर्मल इसको मान लो, तो ये दूसरी वाली स्पीड हो गई। तो यहाँ पे भी क्या है, डिस्टेंस सेम है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आपको पता है कि स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या चीज़ दी है? स्पीड दी है। स्पीड 7 से रन करता है पहले, फिर इसकी नॉर्मल स्पीड 11 थी, लेकिन वो 7 से रन किया है। ठीक है, तो इसका रेशियो ये है। तो टाइम का रेशियो जो हो जाएगा वो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 11:7 हो जाएगा। जब वो 7 की स्पीड से रन कर रहा था तो 22 घंटे लग रहे थे। 7 की स्पीड से जब ये रन कर रहा है तो इसको कितना टाइम लग रहा है? 22 आवर। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 22 आता है। तो इसी तरह से ये जो 7 होगा, क्या पूछा है? हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड, सेव कितना हो जाएगा? कोई बात नहीं। तो 7, ये भी 2 गुना होगा इसका, 7 दूनी 14, 7। तो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 14 और 8, 8 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 8 घंटे बच जाएंगे। 22 घंटे में पहुंच रहा था, अब जब 7 की स्पीड होगी, जब 11 की स्पीड जब होगी तो 14 घंटे लगेगा। ठीक है, तो 8 आवर्स इसके सेव हो जाएंगे, सेव। अ मैन विथ 3/5 ऑफ यूजुअल स्पीड। अब यहाँ पे सेम टाइप क्वेश्चन जैसा अभी देखा था आपने, 3/5 ऑफ यूजुअल, तो 3/5 यहाँ पे दे रखा है, तो 5 को यूजुअल मानेंगे। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो
स्पीड का रेशियो दे रखा है, 5 यूजुअल स्पीड है, यूजुअल बाद में थोड़ा सा 3 से रन कर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड यूजुअल है 5। तो टाइम जो लगेगा 5 रेशियो पलटेगा और 5:3 का टाइम लगेगा। जब 3 की स्पीड से रन कर रहा था तो 2.5 घंटे लग रहा था, लेट हो जा रहा था। कितना लेट हो जा रहा था? 2.5 घंटे। यानी लेट होने का मतलब इनके बीच का डिफरेंस टाइम का 2 की वैल्यू 2.5, 2.5 को हम 2.5 लिख सकते हैं। इसका मतलब अब बात फाइंड हिज यूजुअल टाइम, यूजुअल स्पीड 5 है तो यूजुअल टाइम भी 3 हुआ। ठीक है, ठीक है। तो हमें 3 की वैल्यू पता करनी है। 2 की वैल्यू 2.5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 7.5/2 कितना हो जाएगा? 2×3 2 7 14, 2 5 10, 3.75 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला? फाइंड यूजुअल टाइम, सॉरी ये टाइम आया, आर आ गया, HOUR, आर। A truck covers 224 किलोमीटर in 4 hours. The average speed of a bike is 1/4. देखिए यहाँ पे जो दे रखा है इससे हम इसकी स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड होती क्या है? ये 4 घंटे में इतना दूर जाता है। स्पीड होती है 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो 4 घंटे में इतना जाता है तो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो ट्रक की स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 से 4 पंजे 20 और 4 3 24, 56 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे बाइक की स्पीड क्या हो जाएगी? बाइक स्पीड क्या हो जाएगी? बोला है 1/4 ऑफ ट्रक की स्पीड। ट्रक की स्पीड जितनी है उसका 1/4। तो 4 से इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई बाइक की स्पीड। हाउ मच डिस्टेंस विल द बाइक कवर इन 7 आवर? 1 घंटे में 14 किलोमीटर जाती तो 7 घंटे में कितना जाएगी? तो 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 से 98 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। A car traveling at a speed of 40 km per hour can complete a journey in 9 hours. How long will it take to travel the same distance at 60 km per hour? पहले स्पीड दे रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर, बाद में 60 किलोमीटर पर आवर। तो इनका रेशियो निकालेंगे, 20 दूना 40, 20 3 60। रेशियो इसका आ जाएगा 2:3। तो इसका टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2। 40 किलोमीटर की स्पीड से जब जा रहा है तब ये 9 घंटे में जर्नी तय करता है। 3 की वैल्यू है 9, तो ये 3 गुना है। तो 2 की वैल्यू हमें बतानी है, इसमें भी 3 गुना होगा, 3 दूनी 6, तो 6 घंटे में कवर कर लेगा, 6 आवर। क्योंकि स्पीड अब 60 हो गई, पहले स्पीड 40 थी, अब स्पीड 60 हो गई है, तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, 6 आवर। A man covers a certain distance by car driving at 70 km per hour and he returns to the starting point riding on a scooter at 50 km per hour. कार से जा रहे हैं, कार की स्पीड दे रखी है, ये स्पीड है। कार की दी है 70 और स्कूटर की दी है 50। तो इसका हम रेशियो निकालने स्पीड का, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7:5 हो जाएगा। तो टाइम, अच्छा पूछा गया है
फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ठीक है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब एवरेज स्पीड पूछी है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एवरेज स्पीड जब इस तरह से पूछी जाए, एवरेज स्पीड जब इस तरह से पूछी जाए तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। एवरेज स्पीड बराबर एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई 2xy अपान एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाई क्या है? स्पीड है। एक्स वाई क्या है? दो स्पीड दी हैं और डिस्टेंस नहीं दी है। ठीक है, तो डिस्टेंस इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2 इंटू 70 इंटू 50 अपान 70 प्लस 50। तो 2 इंटू 70 इंटू 50 अपान 120। 0 से 0 काट दो, 2 से 6 बार कट गया, 7 अभी 2 से 3 बार और 2 से 35, 55 25, 2 5 से 15, 2 17 अपान 3, 3 पंजे 15, 3 8 24, 3 पंजे 15, 2 बचे, 3 8 24, एक बचा ना, 58 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि सर्टेन डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है जिसको तय करना है। एक बार एक निश्चित दूरी पे गया, फिर वहाँ से वापस आया जहाँ से गया था वहीं पर। अगर ये कंडीशन दी हो तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये अगर दी हो या ना दी हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ गए? तो क्यों नहीं पड़ती वो भी चलो बता दे रहे हैं। मान लीजिए कोई पहले स्कूटर से कार से जा रहा है 70 की स्पीड से, कार से जा रहा है 70 की स्पीड से, यहाँ तक गया, ए से लेकर बी तक गया और ये दूरी है x। फिर बी से फिर कहाँ से आया? स्कूटर से 50 की स्पीड से, 70 की स्पीड से गया और 50 की स्पीड से वापस आया। तो बताना है एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड अभी हमने बताया था, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये बताया था अभी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक बार जाएगा फिर एक बार आएगा तो 2x हो जाएगी। ठीक है, अपान टाइम कितना लगेगा? 70 की स्पीड से जाएगा, दूरी कितनी चलेगा? x अपान 70 प्लस दूसरा जब इधर से वापस आएगा तो भी दूरी x चलेगा, x अपान 50। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ऊपर तो 2x है अपान, इनको चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 50 x प्लस 70x अपान 5 सत्ते 35, ये हो गया। अभी क्या हो जाएगा? 50 और 120 ऊपर है 2x अपान नीचे है 120x, और ये जो नीचे वाला ये ऊपर आ जाएगा, पलट जाता है ना, 3500। तो ये 0 कट गया और x भी कट गया। देखा, x गायब हो गया, x की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 से 6 बार और
2 से 3 बार यहाँ आ गया 175/3, यही यहाँ पे आया था, तो आ गया आंसर 58 होल 1/3 km/h। तो देखा आपने, तो इतना करने की बजाय आप ये याद रखिए, केवल ये फार्मूला याद रखिए केवल, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देखते ही ये फार्मूला लगाइए और हो जाएगा क्वेश्चन। A boy goes to school with the speed of 3 km/h and returns with the speed of 3 km/h. If he takes 5 hours in all, then the distance between the village and the school. ये एक विलेज है और यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से वापस आता है, तो कितनी डिस्टेंस चला टोटल? 2x। अगर ये x है तो कितना चला? 2x अपॉन किस स्पीड से? दोनों जगह 3 स्पीड है, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 3 की स्पीड से, तो टाइम लगा 5 आवर्स। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 × 3/2, 15/2 बराबर 7.5 किलोमीटर। दिस विल बी योर आंसर। A car starts with the speed of 70 km/h with its speed increasing every 2 hours by 10 km. In how many hours will it cover 345 km? 345 किलोमीटर कवर करना है, डिस्टेंस है ये, 70 की स्पीड से चलता है और क्या हर 2 घंटे में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ जाती है, 10 km/h से बढ़ जाती है। तो 2 घंटे तो चलता है ना पहले जो स्पीड होती है, तो 70 किलोमीटर जब स्पीड थी 2 घंटे चला, ठीक है, तो उसने दूरी तय की 140, ठीक है। फिर 2 घंटे बाद 10 km/h इसकी स्पीड बढ़ गई, ये स्पीड है, ये है r, ठीक है, ये है डिस्टेंस, ठीक है। अब कितनी हो जाएगी स्पीड? 80 हो जाएगी। फिर 2 घंटे चलेगा, 8 दूनी 16, 160 चल लेगा। यहाँ पे हमने देखा कि 300 किलोमीटर तो हो गई, हमें चलना था 345, अब बची डिस्टेंस 45, अब स्पीड हो जाएगी 90, 10 बढ़ जाएगी, 45 की दूरी 90 के हिसाब से तय करेगा, 2 यानी 0.5 आ जाएगा, मतलब आधा घंटा और लगेगा। तो 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, आधा घंटा ये, 2 2 4 और आधा 4.5, 4.5 आवर। उम्मीद है समझ में आया होगा। In covering certain distance, the speed of A and B are in the ratio 3:4। ठीक है, स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड 3:4 ए और बी का, ठीक है। ए टेक 30 मिनट, अच्छा टाइम का रेशियो उलट जाएगा, 4:3 हो जाएगा। टाइम अब क्या कह रहा है? 30 मिनट ज़्यादा लेता है, इन दोनों में डिफरेंस कितना? एक की वैल्यू है 30 मिनट यानी आधा घंटा, 30 मिनट को हाफ आवर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बताना टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए ने कितना घंटे लिया है? 4 पार्ट लिया है, ये रेशियो में इसका है वैल्यू, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू इसको आधा करने से, आधा मल्टीप्लायर कितना है? हाफ, तो हाफ करने से मिलेगा 2 दूनी 2 घंटे, 2 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। आदित्य राइड्स a cycle at the speed of 15 km/h but stop for 10 minutes to take rest every 20 km. How much time will he take to cover a distance of 150? यहाँ पे टाइम हमें 2 तरह से कंज्यूम हो रहा है। एक तो 150 किलोमीटर की दूरी चलना है, किस स्पीड से चलना है? 15 km/h की स्पीड से।
तो 10 घंटे लग गए इसको, 10 आवर्स लग गए अगर केवल डिस्टेंस चलना होता। लेकिन यहाँ पे हर 20 किलोमीटर पे 10 मिनट का रेस्ट, 20 किलोमीटर पे 10 मिनट का रेस्ट, तो ये 10-10 मिनट काउंट कर लें कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर के कितने स्टॉप बनेंगे। 150 किलोमीटर डिस्टेंस थी, 20 किलोमीटर, हर 20 किलोमीटर पे रेस्ट, कितने स्टॉप हो गए 7, 20 सत्ते 140, 10 किलोमीटर और बच जाएगा। लेकिन 10 किलोमीटर के बाद जो उसकी जर्नी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद जो रेस्ट होगा वो तो रेस्ट लो या ना लो काउंट में नहीं है, ठीक है। तो 7 रेस्ट हैं जिनको हमें 10-10, 7 स्टॉप हैं जिन पे वो 10-10 मिनट आराम करेगा। तो कितना टाइम हो जाएगा टोटल, 7 × 10, 70 मिनट वो आराम करेगा। 70 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा और 10 मिनट। तो ये 10 घंटे यहाँ पे हुए थे, 10 और 1 11 आवर 10 मिनट, ये टोटल टाइम लगेगा उसको। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कवर ये डिस्टेंस 150 किलोमीटर कवर करने में 11 घंटे 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। An airplane covers a certain distance at a speed of 240 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखी है, ठीक। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन, एक तो तरीका यही है, सीधा डिस्टेंस ही निकाल लो, है ना। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल, 240 के हिसाब से 5 डिस्टेंस, 5 × 240, ये डिस्टेंस टोटल हो जाएगी। अब इसको कवर करना है इस स्पीड से, इस टाइम में, यानी 3 × 3 तो 5/3, 5/3 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक। अब देखो क्या हुआ, 5 × 240 लिखा हुआ है, इसको पलट जाएगा ना, 5 नीचे ऊपर 3, 5 5, ये क्या कुछ गड़बड़ हुआ, 720 आएगा क्या, 5/3, 3/5, 5 5 कट गए, ₹720 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। हाँ ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये क्या, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। A man covers a certain distance between his house and office on scooter, having an average speed of 30 kilometer per hour. He is late by 10 minutes. जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, यहाँ पे देखिए लिखा है लेट और यहाँ पे लिखा है अर्लियर और 2 स्पीड दे रखी हैं। मैन का एक सर्टेन डिस्टेंस है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है, ए से बी तक। जब 30 की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो क्या हो जाता है, 10 मिनट लेट, यानी 10 मिनट ज़्यादा देर में पहुँचता है। और जब यहीं से 40 की स्पीड से जाता है, 40 की स्पीड से जाता है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, ठीक।
तो इसके लिए एक फार्मूला डायरेक्ट है, आपको अच्छा लगे तो उसको याद कर लीजिए, एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों लिखा हमने यहाँ पे, इसलिए लिखा है क्योंकि 10 मिनट यहाँ पे लेट है, और देखो यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों जगह लेट लेट दिया हो, ठीक है, लेट लेट दिया हो तो इन दोनों को घटा देते हैं। दोनों अर्लियर 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 दिया हो तो इन्हें घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट। एक लेट हो, एक अर्ली हो, एक अर्ली हो या एक लेट हो, तो इस कंडीशन में दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डेल्टा टी निकलता है, डेल्टा टी इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी याद रखो, हमेशा ये जो डिफरेंस लेना है ये पॉजिटिव लेना है। डिफरेंस क्या लेना है, ये पॉजिटिव लेना है, ठीक है। निगेटिव आ जाए तो इग्नोर करना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको इसी से। तो भाई एक स्पीड थी 30, एक थी 40, और इनका डिफरेंस कितना हुआ 10 का, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एक अर्लियर है एक लेट है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। 15 मिनट यहाँ हर जगह तो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको आवर में बदलना पड़ेगा, यानी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 से एक बार, 15 से 4 बार, 4 से 10 बार, और 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा 30 आया। और ये क्या है, डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले एक अच्छे से वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।